स्केल्स, फॉसिल्स, जिम्नोस्पर्म्स एक्सेट्रा हमने देखे। उसके बाद में सेकंड यूनिट का हमने जिम्नोस्पर्म्स की स्टडी की। अभी इस थर्ड यूनिट में हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम मॉर्फोलॉजी, जिसे हम वनस्पति विज्ञान या फिर वनस्पति के अवशेष के आकृति विज्ञान जिसे हम कहते हैं, उसकी स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम डाइवर्सिटी इन प्लांट्स हैबिट, इसमें एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं, एनुअल, उसमें उसके बाद बायनियल्स, पेरेनियल्स प्लांट्स क्या होते हैं, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, सो डाइवर्सिटी यानी इन प्लांट्स हैबिट में डाइवर्सिटी की किस तरह से होती है, ये हमें स्टडी करना है। विविधता किस तरह से होती है, इसका हमें अध्ययन करना है। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन, देखो हर किसी का लाइफ का एक ड्यूरेशन होता है। जिस तरह से मनुष्य का लाइफ का हमने 4 भागों में ड्यूरेशन किया था। बालपन जिसे हम कहते हैं, उसके बाद तरुणपन, उसके बाद में जो कुछ भी हमारा ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट, बालपन, कुमारावस्था, उसके बाद तरुणपन, उसके बाद वृद्धापन। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पैन एक ड्यूरेशन स्टडी की जाती है प्लांट की, उसके हैबिट्स की। ओके, टाइम टेकन टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल, द प्लांट्स में बी एनुअल्स, बायनियल्स, पेरेनियल्स। ओके, इस तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं प्लांट्स को। इसमें से पहले हम एनुअल्स प्लांट्स देखते हैं, किस तरह से एनुअल प्लांट्स होते हैं, क्या होता है। एनुअल यानी वार्षिक, यानी द प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी वैसे प्लांट जो खुद की लाइफ साइकिल क्या करते हैं, फ्रॉम सीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन 1 ईयर और इन अ सीजन इज कॉल्ड एज एनुअल्स। देखो प्लांट जो ऐसे प्लांट जो होते हैं जो खुद का लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में के कालखंड को 1 साल लेते हैं, यानी सीड से लेकर वो प्लांट होता है, उसके बाद उसको वो बड़ा होता है, उसके बाद उसको फ्लावर्स, उसके बाद उसको फ्रूट जब तक आते नहीं, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता है। ये सीजनेबल प्लांट भी हम इसे कहते हैं। तो एक वो साल में जो कंप्लीट करता है ये लाइफ साइकिल, उसको हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। एनुअल प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर अ फ्यू मंथ्स फॉर 1 ईयर। देखो तो ये एनुअल प्लांट क्या होते हैं, या तो फ्यू मंथ्स के लिए ये सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, या फिर 1 साल के लिए ये जी सकते हैं। इसको एनुअल प्लांट्स कहते हैं। हम जब खेती में क्रॉप्स लेते हैं, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से प्लांट्स 1 ईयर के लिए होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं 6 महीने के, कुछ प्लांट 3 मंथ के लिए होते हैं। इस तरह से प्लांट का सर्वाइव होता है उनका, उसके बाद उसको नष्ट किया जाता है या फिर वो ऑटोमेटिकली नष्ट होते हैं। इन दिस टाइप प्लांट सर्वाइव फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड फॉर देयर perpetuation दे हैव टू प्रोड्यूस सीड्स। देखो इस कालखंड में वो क्या करते हैं, खुद का सीड प्रोड्यूस कर पाते हैं। देखो उनका शॉर्ट पीरियड होता है, ज़्यादा उनका पीरियड नहीं होता है, 1 साल के अंदर वो कंप्लीट लाइफ साइकिल करके डिस्ट्रॉय होते हैं और खुद का सीड वो क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं, छोड़ जाते हैं नेक्स्ट प्लांटेशन के लिए। ओके, सम एनुअल प्लांट्स में कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स इन अ फ्यू वीक्स, कुछ फ्यू वीक्स के लिए ही होते हैं। सो द सेवरल जनरेशन ऑफ प्लांट्स, एनुअल प्लांट शॉर्ट विथ germination of seed and ends from formation of seeds in and between these phases growth, maturity, flowering and fruiting occurs in sequential steps। देखो ये उसका इसके 2 फेजेस में होता है। फेज में क्या होता है, ग्रोथ भी होता है, उसकी मैच्योरिटी भी होती है, फ्लावरिंग भी होती है, फ्रूटिंग भी होती है, और इस तरह के वो स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। एनुअल प्लांट्स आर ऑलवेज सॉफ्ट
हर्बेक्यूलस बिकॉज दे लैक्स सेकेंडरी ग्रोथ। देखो ये हर्बेक्यूलस होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हर्बेक्यूलस यानी जिस तरह से हम घास फूस वाले जो प्लांट्स होते हैं, यानी तृण तृण जो तृण होता है, इस तरह के ये क्या होता है, प्लांट्स होते हैं। इसमें क्या है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, वेजिटेबल्स भी आते हैं, हमारे गार्डन के फ्लावर्स भी आते हैं, मेनी प्लांट्स ऑफ फूड ग्रेन के भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं राइस आता है, इसमें व्हीट मैजिन आता है, व्हीट यानी गेहूँ भी आता है, चावल आता है, जाम्स आते हैं बहुत सारे, पिया यानी बहुत सारे फली भी इसमें आते हैं, पोटैटो आता है, ब्रिंजल आता है, मस्टर्ड एक्सेट्रा, राई वगैरह वगैरह इसमें आते हैं। ओके, इसके अब देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं एनुअल प्लांट्स के। फॉलोइंग्स आर टाइप्स ऑफ एनुअल प्लांट्स। ephemeral, the plants which are short-lived and complete flowering within 1 or 2 months is called as ephemeral। देखो ये क्या 2 ईयर्स में जो कुछ भी शॉर्ट लाइव में कंप्लीट फ्लावरिंग करते हैं उसको इफेमेरल कहते हैं। एग्जांपल इसका दिया है इनिकोस्टेमा लिट्रोरियल्स। दूसरे सीजनल होते हैं प्लांट दैट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 3 और 4 मंथ्स, इसको सीजनेबल भी कह सकते हैं हम। एंड लिव्ड इन सीजन आर कॉल्ड एज अ सीजनेबल प्लांट्स। पिटोनिया जिसे हम साइंस लैंग्वेज में कहते हैं या फिर बॉटनिकल लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं। ओके, सो उसके बाद एनिमल भी आते हैं। कुछ मंथ के लिए जो होते हैं इफेमरल जिसे हम कहते हैं सीजनेबल, यानी वो कितने कंप्लीट में होते हैं 4 मंथ के लिए नियर अबाउट होते हैं। उसके बाद एनुअल जो प्लांट होते हैं, दोज प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर और कॉल्ड एनुअल प्लांट्स। एग्जांपल कॉटन वगैरह जो हम देखते हैं कि कॉटन क्या वो एनुअल प्लांट हम उसको ग्रहित पकड़ते हैं। ओके, सो ग्रहित एनुअल प्लांट्स आर ऑलवेज हर्बेकुलस बिकॉज दे लैक सेकेंडरी ग्रोथ। देखो ये हर्बेकुलस होते हैं क्योंकि इसकी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। सेकेंडरी ग्रोथ यानी अगर हम उसको उसका एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद और सेकंड उस पे साइकिलिंग नहीं होती है, इसलिए उसको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, स्टेम्स होते हैं उसके स्टेम्स के किस तरह से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इरेक्ट द वीक एंड मे बी ऑफ क्लाइंबिंग नेचर पे वो डिपेंड होते हैं। ओके, टेंड्रियल एनुअल्स भी उसे कहते हैं, यानी तंतुयुक्त उसको हम वार्षिक प्लांट्स भी कह सकते हैं, तंतुयुक्त। यानी एग्जांपल क्या है उसका, एग्जांपल हम ले सकते हैं बैटल गार्ड। ओके, बैटल गार्ड, उसके बाद बीटर गार्ड, उसके बाद कुकुम्बर इटीसी जो पम्पकिन होता है या फिर हमारा करेला होता है, ककड़ी होती है, ये क्या इसमें आते हैं। ओके, सो दिस प्लांट आर फॉलोइंग टाइप्स। ओके, ये नीचे उसके टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट में ट्रायलर होता है। दीज आर वीक हैबिकुलस प्लांट्स रिमेन पैरेलल टू सॉइल। देखो तो ये वीक होते हैं, इसका जो कुछ भी घासपूस के तरह वो वीक होते हैं और वो पैरेलल होते हैं, यानी जमीन पे ही पड़े हुए होते हैं, सॉइल पे वो पैरेलल होते हैं। दे कुड नॉट बी एंकर और सॉइल, वो उसकी पकड़ जमीन के साथ नहीं होती है। तो एग्जांपल मिरेमिया गैंगेटिका, ये साइंटिफिक नेम है उसका। क्रीपर, देखो क्रीपर में दे ग्रो ऑन सॉइल बट पुट क्रीप्स ऑन द सॉइल बाय एडवेंचरस रूट्स। देखो ये सॉइल पे ही होते हैं, यानी जमीन पे ही होते हैं, मगर उसको एक पकड़ होती है जमीन के साथ। एग्जाम्पल कुकुम्बर बीटा पेपो, यानी कोहड़ा जिसे हम कहते हैं। तो ये इस तरह की वनस्पति होती है। उसके बाद ट्विनर, दीज आर वीक herbaceous plants which are climber without climbing organs। देखो ये विदाउट क्लाइंबिंग ऑर्गन्स के क्लाइंबर होते हैं। कोकोलस हर्सुटस इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद क्लाइंबर जो होता है, यानी ये इस तरह एक तरफ का बेल होता है जो पर्वत पे या फिर माउंटी हिली एरियाज पे ये क्या होता है, क्लाइंब करता है। एरल herbaceous plants which tendril
for climbing purpose. Example, Mymordica. Okay, so on the basis of relationship with other organisms, these animals are classified as symbolic animals. उसके बाद insectivorous plants, इसमें इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं. Symbiotic animals यानी those animals which contain bacterial noodles on their roots, यानी बैक्टीरियल नूडल्स उसके रूट्स पे होते हैं. सरफेस आर कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एनिमल्स. रूट नूडल्स कंटेन rhizobium bacteria which perform nitrogen fixation and obtained their फूड फ्रॉम द प्लांट्स. एग्जाम्पल उसका हम ले सकते हैं पिया जो है, जो हमारी फली जो आती है पिया, यानी वटाना जिसे हम कह सकते हैं, बटाने की फली. उसके बाद बीन्स, बहुत सारे बीन्स होते हैं. ब्लैक जम, बेंगल ग्राम जम, ईटीसी ग्राम्स. ओके, सो ये सिंबॉलिक एनिमल्स होते हैं. उसके बाद insectivorous plants, some plants lack their capacity of synthesizing nitrogenous compounds. These plants trap insect and obtained their nitrogen from the bodies of insects. Such plants are called insectivorous plants. Okay, तो इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो एनुअल प्लांट्स होते हैं. इफेमर्वल, सीजनल एनिमल्स. उसके बाद उसके टाइप्स होते हैं ट्रायलर, ट्विनर, क्लाइंबर. उसके बाद उसका माइमोरेडिका जो है उसके बेसिस किस पे डिवाइडेड हुए हैं, सिंबॉलिक एनिमल्स और इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स में. अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्लांट्स होते हैं वो बाइनिकल्स प्लांट्स जिसे हम द्विवार्षिक प्लांट्स भी कह सकते हैं, यानी जिसका लाइफ साइकिल तो 2 years में कंप्लीट होता है. ओके, द बाइनियल्स प्लांट टेक्स 2 years टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल. इन द फर्स्ट ईयर द प्लांट ग्रो लीव्स. देखो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, उनका लीव्स ग्रो होता है, स्टीम एंड रूट्स ये सब कुछ ग्रो होता है, और स्मॉल रूसाइट ऑफ लीव्स नियर द सॉइल सरफेस. एंड इन द सेकंड ईयर, देखो ये फर्स्ट ईयर में होता है कि सॉइल के पास उसके क्या लीव्स और थोड़े से शूट्स, यानी उसके थोड़े से स्मॉल उसका ये ग्रोथ होता है. ओके, सो सेकंड ईयर में स्टेम elongations, flowering and seed formation होता है उसका occurring, followed by death of plants. There are 4 favor biennials than their perennials of annual plants. May biennials are behaving and annuals when they grow in typical countries, while colder regions they remain biennials. देखो तो बायनियल्स इस तरह से होते हैं. उसके एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं कैरेट्स, रेडिश, ट्रिम्स, ये इस तरह के जो ये है इसको हम बायनियल्स कह सकते हैं. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ये आता है वो परनियल्स, जो परनियल्स जिसे हम उसको बारमाही भी कह सकते हैं. ओके, सो perennials are these plants which grow for a longer time. इसके लिए longer time होता है इसका ग्रो का, ज़्यादा देर तक वो ग्रो होते हैं. In this type after some years of vegetative growth, these plants produce flowers, fruits and seeds every year. हर साल ये क्या कर सकते हैं, फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, प्लांट या फिर फ्रूट्स, सीड्स, ये हर ईयर वो क्या कर सकते हैं, एक बार बीज लगाने के बाद ये हर ईयर उसके फ्रूट्स भी आते रहते हैं, फ्लावर्स भी आते रहते हैं, या फिर सीड्स भी आते रहते हैं. उनको डबल से सीड प्लांटेशन करने की जरूरत नहीं होती है. सम प्लांट्स कीप देमसेल्व्स अलाइव बाय देयर अंडरग्राउंड और ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. अंडर
favorable conditions, lifespan of different plants, various plant species. उसके टेक्नोटा ग्रैंडस ये 100 to 150 ईयर्स इनका लाइफ पीरियड होता है. इकोलेपेटस इसका 500 साल का लाइफ पीरियड होता है. उसके बाद पीनस इसका 500 साल का लाइफ पीरियड होता है. परनियल्स प्लांट ऑफ हर्ब नेचर्स आर विदाउट सेकेंडरी ग्रोथ. देखिए इनकी सेकेंडरी ग्रोथ के होते हैं. हर्ब प्लांट्स जो होते हैं, जो कुछ भी हम झाड़ी बूटी कहते हैं उसके, दे लाइव फॉर मेनी ईयर्स इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड स्टेम. देखो इस स्टेम में, मॉडिफाइड स्टेम में क्या होते हैं, वो बहुत देर तक, वो बहुत साल तक क्या होते हैं, जिंदा रह सकते हैं. एग्जाम्पल में क्या, जिंजर जो होता है हमारा, कैना इटीसी. द पर्नियल ऑफ शॉब जो है नेचुरल आर वुडी प्लांट्स विदाउट ट्रंक, शॉप जिसे हम कहते हैं. तो इसमें हम देखते हैं कि इसकी ग्रोथ किस तरह से होती है, उसके ब्रांचेस क्या होते हैं. पर्नियल्स में पहले हम हर्ब देखते हैं, यानी जड़ी बूटी पर्नियल्स, यानी बारहमाही जड़ी बूटी जो जंगलों में हमें पाई जाती है, इसका हम अध्ययन करते हैं. Some perennials lacking secondary woods in their aerial stems and branches called herbaceous perennials. देखो, these plants keep alive for years, though some modified organs such as rhizomes, chromes, tuber, bulb, scurs, etc. So these organs can survive for longer period and grow into न्यू प्लांट इन फेवरेबल कंडीशंस. यानी उसके ऑर्गन्स जो होते हैं, यानी बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि अभी ये जिंजर जो है हमारा, वो जिंजर का प्लांट, जिंजर कंप्लीट होने के बाद अगर हम जिंजर जो यूज़ करते हैं, वो जिंजर अगर और डबल से हम ये, वो उसमें उसके पौधे मौजूद होते हैं. जिस तरह से हमारा पोटैटो भी है, उसमें भी पोटैटो को हम जब जमीन में गाड़ते हैं तो उसमें से प्लांट ऊपर आता है. ओके, जिंजर, कॅना, टर्मरिक, हळदी, हळद जे लावतो आपण, हळदीचं जे खांडूक असतं त्याच्यामध्ये सुद्धा काय असतं, प्लांट असतो. ओके, सो ऑर्गन्स हैविंग टू प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ प्लांट्स. ओके, उसके बाद पर्नियल शॉप जो है झाड़ी, जिसे हम उड़ी कहते हैं. सो डिस्टेनी ब्रांचेस low size plants are called shrubs. They have more than one stems arising from a basal stake and gives bushy appearance. Nermeus lentata. देखो ये bushy होते हैं, इसमें भी shrubs होते हैं उसके, जिसमें से plants हम को ग्रो कर सकते हैं. उसके बाद perennial trees, पर्नियस ट्रीज भी होते हैं, जो बारहमाही ट्रीज होते हैं. लार्ज साइज वुडी प्लांट प्रोवाइडेड इनटू वन मेन स्टेम आर एंड लीव्स आर ब्रोन एट देयर एपियल पोर्शंस. देखो ये सर्वाइव बहुत साल कर सकते हैं, इसमें 1000 ऑफ ईयर्स ये सर्वाइव कर सकते हैं इस तरह के प्लांट. Ecolipertus spends their span for about 300 years. देखो, और Pinus survives about 5500 years, यानी इतने साल तक ये इसके ऑर्गन्स क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. उसके इतने साल के बाद भी उसके ऑर्गन्स में से क्या प्लांट हो सकता है. इस तरह के ट्रीज भी इस प्लैनेट पे अवेलेबल है. प्लांट दैट फ्लावर्स एंड फ्रूट ओनली वन एंड देन डाई आर फॉर्म्ड एज मोनोकार्पिक. द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बाम्बोज. देखो बाम्बोज के बहुत सारे एग्जांपल्स है कि बाम्बो किस तरह से, बाम्बू जो है वो उसकी एक प्लांट लगाने के बाद उसके कितने सारे प्लांट्स होते हैं, ये हम देख सकते हैं. विच बार्स फ्रूट once in a लाइफ टाइम. ओके, सो उसके बाद हम देखते हैं पैरासाइट पर्नियल्स, जो परजीवी पर्नियल्स होते हैं, उसमें पार्टिकल पैरासाइट्स है. उसके बाद टोटल पैरासाइट्स, ये दो पैरासाइट्स हम देख सकते हैं, उसके टाइप्स देख सकते हैं. पार्शियल पैरासाइट्स absorb
only water and nourished nutrients from the host, but they can assimilate their food, so their roots are in contact with the होस्ट ओके दे आर ऑफ टू टाइप्स ये भी पार्शियल पैरासाइट दो तरह के होते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट उसके बाद पार्शियल स्टिम पैरासाइट उसके बाद टोटल पैरासाइट जो है ये टोटल पैरासाइट टोटल रूट पैरासाइट होते हैं जिसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं ओरो बंची और टोटल स्टेम पैरासाइट भी होते हैं रूट और स्टेम पैरासाइट ओके जिसका हम एग्जांपल सिस्कटा जिसे हम कह सकते हैं उसके बाद जो लास्ट में हम देखने वाले हैं इफीफिटस जिसे हम वह पौधे जो हमारे यानी दूसरे पर लगते हैं यानी दूसरे पौधे पर लगते हैं उसे हम क्या कर सकते हैं इफीफाइट्स वह पौधे बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं एक पौधा होता है तो उसके बीच में से दूसरा पौधा क्या होता है ग्रोथ होता है यानी पीपल का झाड़ होता है उसके बीच में से एक बड़ का झाड़ भी निकल सकता है तो इस तरह का एग्जाम्पल है ओके सो दीज आर द प्लांट्स विच ग्रोज ऑन द अदर प्लांट्स ओनली फॉर सपोर्ट एंड दे कैन प्रिपेयर ओन फूड मटेरियल्स देखो सपोर्ट के लिए इस तरह के प्लांट्स क्या कर सकते हैं दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं उसको एपिफेटिक रूट्स विच कंटेन्स वेलेमन टिश्यूज देखो द वाटर रिमेन स्टोर्ड इन वेलेमन टिश्यूज में वाटर स्टोर्ड होता है द ग्रीन लीव्स ऑफ दिस प्लांट प्लेटफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देयरफॉर एटोट्रोफिक एग्जाम्पल ऑर्चिड जो वनस्पति होती है वंडा जो है उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल कंडीशंस के आधार पर किस तरह से हम डाइवर्सिटी विभिन्नता प्लांट की देख सकते हैं तो इसके लिए हमें जो एग्जाम्पल है कौन सा मेस्टोफाइट्स जिसे हम कह सकते हैं उसके बाद हाइड्रोफाइट्स उसके बाद जेफोफाइट्स उसके बाद हेलोफाइट्स ये चार एग्जाम्पल हम इकोलॉजिकल कंडीशन में प्लांट के डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल कंडीशन हम देख सकते हैं मेस्टोफाइट यानी क्या प्लांट्स ग्रो इन नेचुरल हैबिटेट्स आर मेस्टोफाइट्स फॉर एग्जांपल मैग्नीफेरा इंडिका जो मैंगो हम कह सकते हैं उसको साइंटिफिकल नेम है मैंगो का इंडिका ओके उसके बोटनिकल नेम जिसे हम कह सकते हैं एझेडीरे टा इंडिका जिसे हम नीम जो कडुलिंब ज्याला म्हणतो आपण ओके सो ये मेस्टोफाइट इसमें आता है प्लांट में आता है इकोलॉजिकल कंडीशन में हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो वाटर्स में ग्रो होते हैं जनरली plants growing in aquatic habitats and show morphological and anatomical adaptations according are called the hydrophytes example nymphaea जिसे हम कह सकते हैं उसके बाद जेफोफाइट्स जिसे हम मरुद्विद जिसे हम कह सकते हैं these plants which are adopt टू जेरिक और ड्राई हैबिट्यूट्स यानी ड्राई हैबिट्यूट्स में होते हैं आर कॉल्ड एज जेरोफाइट्स दिस प्लांट्स आर मॉडिफाइड इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी एज टू लाइव इन देयर वाटर सिक्योरिटी एरियाज ओके उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं ओपोन्यूटिया अकैक्सिका एक्सेट्रा हेलोफाइट्स जो लास्ट में हम देख सकते हैं उसमें प्लांट्स ग्रोइंग बाय द साइड ऑफ सी शोर इन सलाइन हैबिट्यूट्स आर कॉल्ड एज हाइपोप्टाइस दे शो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल adaptations as per saline habitats so इस तरह के हम vegetations of hypophytes is called as
मैंग्रोव वेजिटेशंस, एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं एविसिनिया। इस तरह से हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स की स्टडी हम कर सकते हैं, यानी प्लांट्स के आकृति विज्ञान का स्टडी हम इस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने आज के इस थर्ड चैप्टर के मॉर्फोलॉजी में हमने देखा कि किस तरह से डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में होती है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ लाइफ स्पैन। हमने देखा कि एनुअल प्लांट्स किस तरह से होते हैं, बाइनिकल प्लांट्स, बाइनियल्स प्लांट्स, परनियल्स प्लांट किस तरह से होते हैं। एनुअल प्लांट्स में हमने देखा कि टाइप्स किस तरह से है उसके, सीजनल किस तरह से है, उसके बाद एनुअल किस तरह से है, इफेमरियल किस तरह से है, ये हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि प्लांट्स के टाइप्स किस तरह से है। उसके बाद हमने देखा कि बाइनियल्स क्या प्लांट्स किस तरह से होते हैं, परनियल्स किस तरह से होते हैं। परनियल्स में हमने बेसिकली परनियल्स हर्ब देखे, परनियल्स स्क्रब देखे, परनियल्स ट्रीज देखे, पैरासाइट्स परनियल्स भी देखे हमने, उसमें पार्शियल परनियल्स देखे और टोटल परनियल्स देखे। उसके बाद लास्ट में हमने एपीफाइट्स भी देखे, और एपीफाइट्स में जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल कंडीशंस में किस तरह से प्लांट्स होते हैं, 4 टाइप के हमने देखे, मेसोफाइट्स, हाइड्रोसफाइट्स, जेपोफाइट्स, उसके बाद हेलोफाइट्स, इस तरह हमने स्टडी की है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।